महक अपनी माँ रेखा के साथ बाजार आई होती है। तभी वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। आय हाय, भैया आपके तो गोलगप्पे में बिल्कुल भी जान नहीं है, ना तीखा है ना खट्टा है। अरे कितने अच्छे तो है। माँ आपके स्वाद को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, ऐसी चीजें भी आपको पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। खा तो रही हो ना आप, आपको पता नहीं चल रहा है क्या कि ये खाने में कितना बेकार लग रहा है। महक, तू ना बहुत नखरे करने लग गई है। हर चीज में तुझे नखरे तो जरूर ही करने होते हैं। अब जो मुझे लगता है तो मैं तो वही बोल रही हूँ ना। और भैया आप, अगर आपसे एक गोलगप्पे की रेडी नहीं चलाई जा रही है ना तो ताला लगा दो इस पर। तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे गोलगप्पे पसंद नहीं आए तो मत खाना। कोई तुझसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना। तो फिर तू इनसे ऐसे क्यों बातें कर रही है? ठीक है फिर, मुझे खाना ही नहीं है ये बकवास से गोलगप्पे जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। महक बहुत ही बिगड़ी थी, इसलिए वो हर किसी से बहुत ज्यादा ही बदतमीजी करती। महक की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अंतरा के मायके से छोटी सी माता रानी की पूजा का न्योता आता है, जिसमें सभी लोग जाते हैं और देखते हैं कि अंतरा के मायके वालों ने घर को अच्छे से सजा रखा था और अंतरा की माँ कमला सभी का स्वागत करती है। जहाँ महक घर को देखकर कहती है, घर तो अच्छा सजाया है, लेकिन नकली फूलों की जगह असली फूल होते तो बात ही कुछ और होती। वो बेटा क्या है ना कि ये सब हमने खुद ही किया है। हाथ बहुत तंग है ना अभी, वरना और बड़ा प्रोग्राम करते। अरे बहन जी, ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। घर वाकई काफी सुंदर लग रहा है। हाँ माँ, कुछ भी बोल लो, लेकिन मैंने जो बोला है ना वो सच है। झूठी तारीफ तो कोई आपसे करना सीखे। तुझसे चुप नहीं रहा जाता क्या? अकल कम है तेरे में? अपनी नहीं तो कम से कम उनकी तो सोच। कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया है और तू है कि अब तेरा मुंह ना खुल जाए। जिसके बाद महक चुप हो जाती है और पूजा शुरू होती है। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और खाते हुए महक कहती है, अरे ये खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया है बेटा। क्या हुआ बेटा, कुछ कमी रह गई क्या? ओ अच्छा, अब मैं समझी। जब माँ को ही खाना बनाना नहीं आता तो बेटी से उम्मीद मैंने गलत ही लगा रखी थी। महक, क्या अनाप शनाप बोली जा रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम उठ सकती हो। अरे पर महक बेटा क्या हुआ? ये कोई शाही पनीर है? अरे ऐसी शाही पनीर तो मैं देखना भी पसंद ना करूं, खाना तो दूर की बात है। मुझे तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोग ही खाओ। महक, तेरी बदतमीजी की हद पार हो रही है। अगर तुझे नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन खाने का अनादर मत कर। उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है वो। हाँ महक, और मुझे तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। लगता है तुम्हें आदत हो गई है कि हर किसी में कमी निकालती रहती हो तुम, और बदतमीजी से बात भी करती हो। बहुत बिगड़ गई हो तुम। महक कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन महक रसोई के बाहर से जा रही होती है। तभी महक की भाभी अंतरा उसे बुलाती है। अरे महक, जरा ये दाल मखनी खाकर बताओ कि कैसी लग रही है तुम्हें? अपनी भाभी के बोलने पर जैसे ही महक दाल मखनी खाती है तो मुंह बनाने लगती है। क्या हुआ महक, तू इतना मुंह क्यों बना रही है? अच्छी नहीं लग रही है क्या तुम्हें? भाभी आप इसे अच्छी कह रही हो? अरे ये अच्छी है तो हम बुरा किसे कह सकते हैं? मतलब अच्छी नहीं बनी दाल मखनी, लेकिन मैंने तो बहुत मेहनत से बनाई थी और इंटरनेट पर भी देखा था कि कैसे बनाते हैं। मुझे लगा अच्छी बनी होगी। भाभी सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। आप तो बिल्कुल ही बकवास खाना बनाती हो। आपकी माँ को आपको कुकिंग क्लास के लिए भेजना चाहिए। महक की बातें सुनकर अंतरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत उदास भी हो जाती है। कुछ देर बाद अंतरा जब वही दाल मखनी अपने पति मयंक और सास रेखा को खाने को देती है तो उन दोनों को वो दाल मखनी काफी ज्यादा पसंद आती है। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी बनी है। ऐसी दाल मखनी तो कितने दिनों से खाई ही नहीं मैंने। पहले हमारे मोहल्ले में एक ढाबा था, वहाँ बनती थी ऐसी दाल, और उसके बाद कहीं भी ऐसा स्वाद दोबारा नहीं मिला मुझे। मैं भी यही सोच रही थी कि स्वाद कहीं जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ खाई है। मयंक ने बता दिया कि उस ढाबे वाली से खाई थी हमने। और नहीं तो क्या माँ, आप खुद बताओ ना, कितनी अच्छी बनी है।
हम तो महक को पहले ही बोलते थे कि तू भी कुछ अच्छा बनाया कर। ये क्या उसने ही बनाया है? ये बकवासी दाल मखनी मैं बनाऊंगी? भैया आप मेरी बेइज्जती मत करो, मैं इतना भी बुरा कुछ नहीं बनाती हूँ। आपकी पत्नी है भाभी, तो आप उनकी तरफदारी करो खुलकर, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करो। मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ। ये तो हम सबको पता है अच्छे से कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। वो दिन भूल गई तू जब तू बनाने तो खाना ही गई थी, लेकिन खुद का और मेरी रसोई का मुंह काला कर दिया था। माँ वो मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो खाना ही बनाने गई थी, लेकिन कुकर इतना पुराना हो रखा था तो मैं क्या, आखिरी सांस तो उसमें चली रही थी कुकर की, और इत्तेफाक से फट भी तब गया जब मैं वहाँ आई। मेरी प्यारी बच्ची, कुकर इसलिए नहीं फटा था कि तू गई थी रसोई में और कुकर पुराना था, बल्कि कुकर इसीलिए फटा क्योंकि तूने खाली कुकर गैस में चढ़ा दिया था। क्या महक ने खाली कुकर ही गैस पर चढ़ा दिया था? क्या ननद जी, आप भी ना, यहाँ आप मुझे बोल रही थी कि मैंने अच्छी दाल मखनी नहीं बनाई और खुद तो पूरी रसोई काली कर चुकी हो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, माँ झूठ बोल रही हैं। मैंने तो सब अच्छे से किया था और सब सही चल रहा था, लेकिन अब कुकर फटा तो गलत कुकर ही है ना, वो मेरे हाथ का खाना बना ही नहीं पाया। सही कहा तूने, गलती तो कुकर की भी नहीं है, गलती तो हमारी ही है। देख बेटा, ये खाना पीना दावत ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तो तू क्यों इसके पछड़े में पड़ रही है? तू तो बस कमियां निकाल दूसरों में। नहीं माँ, मैं खाना बना सकती हूँ, और अब आप देखना कि मैं कितना अच्छा खाना बनाऊंगी। चलो तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम दावत ही रख लो, जिसमें उन सब लोगों को बुलाया जाएगा जिसके खाने में तुमने कमी निकाली है। ठीक है, बुला लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महक सबके आगे दावत के लिए बोल तो देती है, लेकिन ये बोलने के बाद महक खुद ही काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। 2 दिन बाद दावत का दिन आता है, तभी अंतरा महक के कमरे में जाती है। आज तो मेरी बिगड़ी हुई ननद की दावत है, आज पता चल जाएगा कि आओ सच में आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, या वही वाली बात होगी, ऊंची दुकान और फीके पकवान। भाभी आपको ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा खाना बनाना जानती हूँ, और आप ना ज्यादा हंसो मत। जब आपकी बिगड़ी ननद की दावत होगी ना, तब आपका और सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद घर में सब लोग आने लगते हैं। घर में आते लोगों को देखकर महक काफी परेशान हो जाती है। रसोई में परेशान होकर महक यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं, और अगर इतने सारे लोगों के आगे मेरी बेइज्जती हो गई, तब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। महक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद महक खाने की टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है। खाने की इतनी अच्छी खुशबू से सब लोग हैरान हो जाते हैं। खुशबू तो बहुत ज्यादा ही अच्छी आ रही है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुशबू से ही पता चल रहा है कि शायद खाना बहुत अच्छा बना है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। महक का बनाया हुआ खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। मान गई बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो वो हर किसी के खाने में कमी निकालती रहती है। आज तो मैं भी अपनी बेटी को मान गई। मेरी बिगड़ी हुई ननद की दावत इतनी अच्छी होगी, इस बात की उम्मीद तो हम में से किसी को भी नहीं थी। अच्छा हुआ सही टाइम पर मेरा दिमाग चल गया और मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया था। जो भी हो, मेरा राज तो कोई भी नहीं जान पाएगा। मेरे लिए तो यही अच्छा है। महक की दावत सबको भी पसंद आती है और उसका राज किसी को भी पता नहीं चल पाता।